ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये यमदूत यमराज जी से कह रहे हैं कि हमारे विचार में बहुत सारे न्याय करने वाले हो सकते हैं, लेकिन परम न्याय करने वाला एक ही होना चाहिए। परम न्याय करने वाले अनेक नहीं हो सकते हैं। और इसी प्रकार से परम व्यवस्था, परम धर्म वो भी एक ही होना चाहिए। जो परम नियम बनाए गए हैं वो एक होने चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि हम सोच रहे थे वो परम न्याय करने वाले, परम नियम बनाने वाले आप ही हैं। हमारे विचार के अनुसार जितने भी जीव हैं उन सबको नियंत्रण करने वाले हे यमराज जी आप ही हैं। लेकिन यहां पर जो हुआ कि हम इस दुष्ट अजामिल को लेने के लिए गए, वहां पर जाकर के आपके नियमों के अनुसार हम उसे वहां से रस्सियों में बांध करके यमलोक लाना चाहते थे सजा सुनवाने के लिए। लेकिन आपका आदेश वहां पर विफल हो गया, क्योंकि हम तो ये सोच रहे थे कि न केवल मानवों के लिए, सभी देवताओं के लिए भी आप परम हैं। लेकिन इस परिस्थिति में हमने देखा कि आपके द्वारा किया जो आदेश था, आपके नियमों के अनुसार हम इस अजामिल को लेने के लिए गए, लेकिन वहाँ पर ये जो 4 सिद्ध पुरुष प्रकट हुए, इन्होंने आपके आदेश को विफल कर दिया। हम जब जबरदस्ती इस अजामिल को रस्सियों में बांध करके यमलोक लाना चाहते थे, तो इन 4 सिद्ध पुरुषों ने उन रस्सियों को काट दिया। जब इस पापी अजामिल ने जैसे ही 4 शब्दों का उच्चारण किया, नारायण, तुरंत ये 4 सिद्ध पुरुष वहां पर प्रकट हो गए थे। और वहां पर प्रकट होने के बाद में अजामिल को उन्होंने बहुत धैर्य दिया। अजामिल, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तो कृपा करके हमें इन 4 सिद्ध पुरुषों के बारे में बताओ। ये कौन है और ये किस प्रकार से आपके आदेश का उल्लंघन कर पाए, हमें कृपा करके ये बताइए। तो जैसे ही यमराज जी ने अपने दूतों के द्वारा, यमदूतों के द्वारा ये भगवान का नाम सुना, नारायण, तुरंत जो है यमराज जी, क्योंकि वो महान भक्त हैं भगवान के, उनको धर्मराज भी कहते हैं, वो गदगद हो गए, बड़े आनंदित हो गए।
क्योंकि भला यमलोक में भगवान के नाम का उच्चारण कौन करता है? यमलोक में तो सब पापी व्यक्ति वहां पर आते हैं। तो अपने सेवकों से नारायण का नाम सुनकर के वो अत्यंत प्रसन्न हो गए, अत्यंत संतुष्ट हो गए और भगवान नारायण के चरण कमलों को याद करके अब जो है वो उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। वो कहते हैं, हे मेरे सेवकों, तुम्हारा जो ये विचार है कि मैं ही सर्वोपरि हूं, मैं ही परम नियंत्रण करने वाला हूं, मैं ही परम न्याय देने वाला हूं, तो ये जो तुम्हारे विचार हैं, ये जो तुम्हारी समझ है, ये सही नहीं है, ये गलत है। मैं क्या, मेरे ऊपर जो अन्य देवतागण हैं, इन सब और मेरे ऊपर भी एक परम नियंत्रण करने वाले हैं, परम ईश्वर। ईश्वर का मतलब होता है नियंत्रण करने वाले। हम सब जो हैं कुछ ना कुछ कैपेसिटी में कंट्रोल करते हैं। जैसे घर में हम थोड़ा नियंत्रण कर सकते हैं, अपने ऑफिस में हम कुछ लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण में रख सकते हैं, लेकिन हम सुप्रीम कंट्रोलर नहीं हैं, परम नियंत्रण में करने वाले नहीं हैं। तो कहते हैं, मैं और देवतागण अलग अलग रूप से जीवों को नियंत्रण में करते हैं, लेकिन हमारे भी ऊपर परम नियंता, परम ईश्वर, परम न्याय देने वाले वो स्वयं आदि पुरुष भगवान है, कृष्ण है, नारायण है। और वो कहते हैं, दो बड़े सुंदर उदाहरण दे करके समझाते हैं। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से एक कपड़ा होता है, उसकी लंबाई होती है और उसकी चौड़ाई होती है। जैसे ये कपड़ा है, इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई होती है। जब हम पैंट सिलवाने के लिए, शर्ट सिलवाने के लिए कपड़ा लेकर के जाते हैं, उसका पन्ना कितना बड़ा होता है और उसकी लंबाई कितनी होती है, वही कपड़ा होता है। तो एक कपड़े के अंदर में लंबाई और चौड़ाई होती है। तो दो प्रकार के धागे प्रयोग में आते हैं, एक लंबाई के लिए, एक चौड़ाई के लिए। दो ही प्रकार के धागे। कुछ धागे चौड़ाई से जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, कुछ धागे ऊपर से आ रहे हैं। इन दोनों के मिश्रण से ही पूरा कपड़ा बनता है, लंबाई धागे और चौड़ाई वाले धागों के द्वारा। तो कहते हैं, ठीक इसी प्रकार से ये जो पूरा ब्रह्मांड है, जितने भी ब्रह्मांड है, ये जो पूरी क्रिएशन है, ये जो भगवान की रचना है, पूरी इसकी लंबाई और पूरी इसकी चौड़ाई, ये सब बनाया गया है भगवान के द्वारा। जो परमेश्वर हैं, ये उनके द्वारा ही रचित है। वो भगवान ही इसकी लंबाई वाला धागा और इसकी चौड़ाई वाला धागा, उन्हीं की शक्ति है। दूसरा वो उदाहरण देते हैं, वो कहते हैं, जिस प्रकार से एक बैल होता है, एक बैल को या गाय को कैसे कंट्रोल में किया जाता है, उसके नाक में से रस्सी होती है और उस रस्सी के द्वारा एक बैल को या घोड़े को
नियंत्रण में किया जाता है, कंट्रोल में किया जाता है। तो कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार परम नियंता, परम नियंत्रण करने वाले भगवान जो हैं, सभी देवताओं को और मेरे को भी, हम सब जो हैं इसी प्रकार से, जैसे बैल अपने रस्सियों के द्वारा नियंत्रण में होता है, हम भी बंधे हुए हैं नियंत्रण में भगवान के आदेश पर। तो हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं, मैं आत्मनिर्भर नहीं हूं, मैं भगवान के ऊपर ही निर्भर हूं। कोई भी देवतागण आत्मनिर्भर नहीं है, सब भगवान के ऊपर निर्भर है। कोई भी जीव आत्मनिर्भर नहीं है, सब भगवान के ऊपर निर्भर है। देखिए, इसलिए ब्रह्म संहिता में ये बताया गया है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिद आनंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंदः सर्व कारण कारणम। बहुत सारे ईश्वर हो सकते हैं। ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोल करने वाले, नियंत्रण करने वाले। लेकिन सभी ईश्वरों में ईश्वरः परमा कृष्णा, परम ईश्वर, सभी ईश्वरों के ऊपर ईश्वर कौन है? वो भगवान कृष्ण है। अनादिर आदिर गोविंदा, सभी के आदि, सभी की शुरुआत भगवान गोविंद हैं। अनादिर, लेकिन उनकी कोई शुरुआत नहीं है, उनका कोई अंत नहीं है। अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, सभी की, सभी वस्तुओं के उद्गम, सभी के कारण वही हैं। तो ये ब्रह्म संहिता में भी बताया है। भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं, मत्तः परतरम न अन्यात् किंचित अस्ति धनंजया। हे अर्जुन, हे धनंजया, मेरे से परम कोई नहीं है। मत्तः परतरम न अन्या, और कोई अन्य मेरे से परम नहीं है। तो ये तो भगवान भी भगवद गीता में कहते हैं। अब ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, बहुत सारे जीव हैं, उनमें से केवल कुछ जीव उनको न्याय देते हैं धर्मराज यमराज जी। सभी जीव उनके पास नहीं जाते हैं। जो जीव पाप कर्म में लगे हैं, और वो भी जानवर नहीं, जानवर गण जो है वो यमराज के अंतर्गत में नहीं आते हैं, क्योंकि जानवरों को कोई फ्रीडम नहीं है। एक शेर जो है वो रोटी नहीं खाएगा, शेर का भोजन तो जानवर को मार के खाना है, लेकिन हमारा भोजन वो नहीं है। हमको भगवान ने शेर की भांति दांत और पंजे नहीं दिए। हमें विवेक के साथ में खाना चाहिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। हमारे कर्मों के ऊपर न्याय किया जाएगा, शेर के कर्मों के ऊपर कोई न्याय नहीं है। तो अगर हम पाप कर्म करते हैं तो यमराज हमारी सजा सुनाएगा, और जो व्यक्ति पुण्य कर्म कर रहे हैं उनके ऊपर भी यमराज का कोई नियंत्रण नहीं है। तो जानवरों के ऊपर यमराज का कोई नियंत्रण नहीं है। मनुष्यों के ऊपर है, लेकिन मनुष्यों में भी उन्हीं लोगों के ऊपर नियंत्रण है। वही लोग यमलोक जाते हैं जिन्होंने पाप कर्म किए। जो व्यक्ति भगवत भक्ति में लगे हैं, जो व्यक्ति दिव्य कर्म में लगे हैं, पुण्य कर्मों में लगे हैं, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर यमराज जी की कोई जुरिडिक्शन नहीं है। तो ये हमें जो है भली भांति समझना है। ठीक इसी प्रकार से, जिस प्रकार से
यमराज जी का नियंत्रण सर्वव्यापी नहीं है। कुछ विभाग को वो नियंत्रण में रखते हैं, पापी लोगों को। ठीक इसी प्रकार से देवताओं के भी नियंत्रण में सब कुछ नहीं है। उदाहरण के तौर पर वायु देवता, केवल वायु का डिपार्टमेंट उनके नियंत्रण में है। सूर्य देवता, केवल सूर्य का विभाग उनके नियंत्रण में है। इंद्र देवता, उनका बादलों का विभाग उनके नियंत्रण में है, बारिश आना। तभी तो हम देखते हैं कि कई बार जो उनके नियंत्रण में है वो ये भूल जाते हैं कि हम परम नियंत्रण करने वाले नहीं हैं, और भगवान को उन्हें सबक सिखाना पड़ता है। तो मूर्ख जो है एक बार इंद्र जी बन गए थे। तो इंद्र जी ने क्या सोचा कि मैं परम नियंत्रण करने वाला हूं, और ये छोटा सा बच्चा व्रज में कृष्ण, लोग इसकी उपासना कर रहे हैं, और मेरा जो है इंद्र यज्ञ छोड़ करके गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, तो मैं इनको सबक सिखाता हूं। ऐसा सोच करके इंद्र देवता ने घनघोर बारिश की थी। लेकिन भगवान कृष्ण ने उनको समझा दिया, उनकी अकल ठिकाने लगा दी कि वो पूर्ण नियंत्रण करने वाले नहीं हैं, उनके ऊपर भी नियंत्रण करने वाले हैं। भगवान ने दिखाया कि तुम्हारी शक्ति मेरी छोटी उंगली के बराबर भी नहीं है, और भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा करके अपने भक्तों की रक्षा की। तो देवताओं के ऊपर भी, यमराज के ऊपर भी भगवान परम नियंत्रण करने वाले हैं। यही यमराज जी कह रहे हैं। और अब आगे वो क्या बताते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।